दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ महीनों पहले बेसिक कोर्स के अंदर एक पार्टिसिपेंट बैठा था मुंबई बेसिक में, और लेजेंड पार्टिसिपेंट था, ब्रांच का नंबर 1 था। 15 साल की एजेंसी में 10 साल से कंटिन्यू एमडीआरटी करता था। तो उस एजेंट ने करीब बेसिक कोर्स के 1 महीने बाद उसने ड्यूरिंग द बेसिक कोर्स आके अपना इंट्रोडक्शन दिया था। मेरा नंबर मांगा था, मैंने भी उसका नंबर सेव किया था। और क्योंकि परफॉर्मर था, 10 साल से एमडीआरटी कर रहा था, कह रहा था कि सर बेसिक कोर्स के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एमडीआरटी कर रहा हूँ, मेरे लायक होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे बहुत दोस्तों ने मुझे रेकमेंड किया, इसलिए मैं आया ले। और बहुत सी चीजें सर सीखने को मिली यहाँ पर। उसका 1 महीने के बाद मुझे कॉल आया और उसने कहा कि मुकेश भाई, 10 साल से एमडीआरटी कर रहा हूँ, लेकिन कोई 1 महीने में मैंने 10 लाख से ज्यादा प्रीमियम उठाया, ऐसा 1 महीना भी गया नहीं है। मतलब 10 साल में 120 मंथ है, 120 मंथ में एक भी मंथ ऐसा नहीं था कि मैंने 10 लाख के ऊपर का प्रीमियम 1 महीने के अंदर में उठाया। जबकि बेसिक के बाद आपके 3 दिन के बेसिक कोर्स में से सिर्फ एक लाइन के ऊपर मैंने काम किया, और एक ही लाइन जो आपने बताई थी, जो आधी मिनट के अंदर में आपने शेयर किया था, उस आधी मिनट की एक लाइन के ऊपर मेरा 10 लाख का प्रीमियम हुआ। मैं खुद सरप्राइज हो गया। मैंने कहा भाई, 3 दिन में इतनी लाइनें बोलता हूँ, कौन सी ऐसी लाइन थी कि जिसने कभी 10 साल में कोई 1 महीना ऐसा नहीं। वो भी उसने ये भी कहा सर, कई मार्च गए, कई दिसंबर गए, कभी 10 लाख प्रीमियम नहीं हुआ, 5 लाख, 5.5, 6, 7 लाख तक पहुंचे। और जब उसका कॉल आया था तो कोई दिसंबर नहीं था, कोई मार्च नहीं था, स्लैक टाइम था, शायद मुझे लग रहा है अगस्त या सितंबर मंथ था। और उस मंथ के अंदर में उसने 10 लाख प्रीमियम, वो भी बोले बहुत एफर्ट्स भी नहीं किए, और स्मूथली बहुत अच्छे से हुआ। मैंने कहा भाई वो लाइन बता, वो लाइन कौन सी? उसने कहा सर, दूसरे दिन जब आप प्रोस्पेक्टिंग का टॉपिक लेते हो, उस समय आपने एक बात कही थी। अब देखिए क्या है, हम लोग भी इतने सालों से काम करते 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 क्लैरिटी इतनी होती जाती है। तो मैंने उनको कहा कि प्रोस्पेक्टिंग की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, और वो सीक्वेंस कैसी बनती है। जब मैं पूछता हूँ कि आपको जैसे दाल बनाने के लिए दाल चाहिए, तो वैसे आप लोगों को सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? तो कई बार लोग जवाब देते थे, कुछ लोग बोलते थे प्रोस्पेक्ट की जरूरत है, कुछ लोग बोलते थे क्लाइंट की जरूरत है, कस्टमर की जरूरत है। तो मुझे लगा कि ये सीक्वेंस लोगों को पता नहीं है, तो वो सीक्वेंस अभी मैं बेसिक के अंदर में लेता हूँ, जो आपको अभी यहाँ पर बता रहा हूँ। वो सीक्वेंस ये है, सबसे पहले सस्पेक्ट होना चाहिए। सस्पेक्ट का मतलब है हमारे पास में 3,000 से 5,000 प्रोस्पेक्ट का लिस्ट होना चाहिए, राइट? उसको हम सस्पेक्ट कहते हैं। सस्पेक्ट मतलब दाल की बोरी, और प्रोस्पेक्टिंग मतलब आज मुझे उस दाल की बोरी में से एक कटोरी दाल को उठाना है। आज अनेकों ऐसे एजेंट है कि रोज 3 से 5 लोगों को मिलते हैं। आज कम से कम हफ्ते में 15 से 20 के बीच में आपकी मीटिंग हफ्ते में होने चाहिए। नए साल की शुरुआत है, और इस साल अगर कुछ मिरेकल करना है, तो ये जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, सीखी हुई बातें हैं, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले होता है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट में से मुझे आज ढूंढना है, मेरे पास 3,000 नाम है, 2,000 नाम है। अब उसमें से मुझे आज ढूंढना है, आज मैं किन 3 से 5 लोगों के सामने जाके बैठूंगा। इधर अपॉइंटमेंट लेके जाऊं या डायरेक्ट जाके बैठूं। आज जब हम किसी के सामने बैठे हैं, आमने सामने जब हम बैठे हैं, देन ही टर्न्स इनटू पार्टी। अब वो टर्न हो गया पार्टी, राइट? सो सस्पेक्ट, सस्पेक्ट से प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट से पार्टी। और पार्टी जब आपको चेक देती है, जब तक नहीं देती है तब तक पार्टी रहेगी, लेकिन जब चेक देती है, देन ही टर्न्स इनटू कस्टमर। वो अभी हमारा कस्टमर हो गया। और कस्टमर जब हमें 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद फोन करता है और कहता है कि मुकेश, मैंने एक होर्डिंग देखा, उसमें कुछ बच्चों की पॉलिसी है, तो मुझे एक बच्चे की पॉलिसी मेरे बच्चे की निकालनी है, कब आओ? और जब हम उस पार्टी के पास गए और उसको पॉलिसी बेचा, इसको हमने बना दिया क्लाइंट, राइट? सो हमारा ये सीक्वेंस होना चाहिए, सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, पार्टी, कस्टमर, एंड कस्टमर को क्लाइंट बनाना। जब कोई रिपीट कस्टमर बनता है, देन ही टर्न्स इनटू क्लाइंट। ये सीक्वेंस होना चाहिए। अब देखो, ये सीक्वेंस जब मैंने उस बेसिक में बताई अच्छे से, तो उस सीनियर एजेंट ने मुझे फोन करके बताया, बोले मुकेश भाई ना, ये सीक्वेंस आपने बताई, मेरे कम से कम 1,500 कस्टमर है। उन 1,500 कस्टमरों का सबसे पहले जाके मैंने लिस्ट निकाला, मैंने चेक किया कि ये 1,500 कस्टमर में से कितने क्लाइंट है, कितने कस्टमर है, आज तक ढूंढा ही नहीं कभी। तो जब मैंने लिस्ट निकाला और उसके ऊपर चेक किया, तो करीब करीब 300 कस्टमर मेरे क्लाइंट बने थे, 1,200 कस्टमर कस्टमर ही थे।
कोई 6 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 8 साल पहले, कोई 2 साल पहले। इन 1000 कस्टमर को मैंने क्लाइंट बनाने का ठान लिया कि चलो नए प्रोस्पेक्टिंग बाद में करेंगे, पहले इसके ऊपर वर्क करें। और छोटा ग्रुप नहीं है, 1000 आज जो है कस्टमर है मेरे, और इनके पास जाना है तो मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, इनके साथ मेरे को बैठना है तो कोई फोन करने की मुझे जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं मेरी पार्टियां हैं, उनको अच्छी सर्विस मैंने दी है सर। उन लोगों को मिलना शुरू किया। साथ साथ में आप एक चीज और बताते हैं, हर महीना कोशिश ये करो 70 से 100 मीटिंग किया जाए। आप लोग भी अभी जनवरी में बैठे हैं, देखो लास्ट लास्ट में सब भागते हैं, लास्ट लास्ट में सब दौड़ते हैं, लास्ट लास्ट में 9 दिन के अंदर में या 10 दिन के अंदर में आप प्रीमियम लेके आते हो 9 लाख का, 5 लाख का, 8 लाख का, राइट। सो हम लोग जो लास्ट लास्ट में जो दौड़ते हैं, अगर हम पहले महीने से डिसाइड करें कि हम 70 टू 100 मीटिंग हर महीना करेंगे, अगर आप साल में 1000 मीटिंग करते हो और आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्ञान से भरे हुए आप लोग हैं। सिर्फ कमी अगर है तो इस चीज की कमी है, जो जनवरी से अभी लग जाओ काम पे। तो उस एजेंट ने क्या कहा, सुनो देखो, जो नए हैं, पहली बार आए हैं, आज वैसे लोग कैसे क्या क्या चीजें सीख के जाते हैं और एक लाइन में से कैसे वो रिजल्ट लेके आते हैं। उन्होंने कहा कि मुकेश भाई, अब मैंने 1 साल के लिए ठाना है, कोई नए को नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि 1000 लोगों को मिलने का आपने टास्क दिया है। तो मेरे पास 1200 ऐसे कस्टमर है कि जो कस्टमरों को मुझे क्लाइंट बनाना है। और बस उसी ग्रुप में मैं घुमा, उसी ग्रुप में काम किया, और 10 लाख रुपए का प्रीमियम हंसते खेलते हुए निकल के आया। कई पार्टीज ने तो ये भी कहा कि यार बहुत दिनों के बाद आए, बहुत सालों के बाद आए, क्योंकि स्टाफ जाता था, काम करके आता था, तो उस बहाने मिलना जुलना हो गया, कस्टमरों से वापिस इंटरेक्शन शुरू हुआ, और ये 10 लाख का प्रीमियम मैं इस तरह से उठा के लेके आया आपकी एक लाइन के ऊपर। सो अनेकों चीजें आप लोगों को बताई जाती है, इसके ऊपर वर्क करेंगे। चलिए, सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, धन्यवाद, नमस्कार।